हेलो दोस्तों। हरे कृष्णा। तो फाइनली आज पेपर मेरा हो गया है। आज मेरा पेपर था जीआईसी असिस्टेंट मैनेजर का। सेल्फ गिवन एनालिसिस है मेरी। जो शिफ्ट थी, आई थिंक इसमें एक ही शिफ्ट है, 8 बजे की रिपोर्टिंग टाइमिंग। आज डेट क्या थी? हाँ, 5 जनवरी। तो इसमें ओवरऑल एनालिसिस करते हैं। तो आपको पता ही है, इसमें 3 सेक्शन थे, ए बी सी करके। पार्ट ए बी, पार्ट सी करके। तो पार्ट ए में बेसिकली 25 क्वेश्चन पजल्स के थे एंड 15 क्वेश्चन फ्रॉम क्रिटिकल रीजनिंग। और क्रिटिकल रीजनिंग बिल्कुल भी आसान नहीं थी और उसको पढ़ना पड़ रहा था, और मे भी समय भी नहीं बचा, आप कह सकते हो। तो पजल्स मैंने केवल पजल्स करी हैं, और मैंने इस सेक्शन में केवल 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करा है। इसमें से एक 10 पर्सन की पजल थी, जो वो होती है ना पैरेलल वाली, 5 ऊपर नॉर्थ देख रहे हैं, 5 नीचे साउथ देख रहे हैं। उसमें वेरिएबल भी था, वो कोई चीज़ लाइक कर रहे थे, ऐसा कुछ था। तो उसके 5 क्वेश्चन थे। सीटिंग अरेंजमेंट में ब्लड रिलेशन करके कोई क्वेश्चन था, एक वो था। उसके बाद कंट्री थी, जिसमें वो नहीं होता है कि 3 कंट्री दे गई हैं, उनमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 ऐसे कुछ करके उनको बैठाना होता है। उसके साथ वेरिएबल भी था उसमें। और एक या दो पजल्स और थी, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है। अगर आपको याद हो तो कमेंट में आप बिल्कुल बताना कि वो कौन सी पजल थी। तो ऐसे मैंने 15 ओवरऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे। इसमें टाइमिंग 30 मिनट्स की थी। उसके बाद हमारा ओपन होता है पार्ट बी। पार्ट बी में हमें देखने को मिलता है कि इसमें 4 सेक्शन थे। आई थिंक रीजनिंग था, इंग्लिश था, जीके एंड कंप्यूटर एंड क्वांट। क्वांट और कंप्यूटर दोनों एक में ही था। तो इसमें इसमें रीजनिंग में मैंने 20 क्वेश्चन थे, आउट ऑफ 20 मैंने टोटल 20 करे हैं। कंपैरिजन बेस्ड पजल्स थी के 3 क्वेश्चन थे। 3 डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन थे, जिसमें एक का मेरा आंसर बोथ स्टेटमेंट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड से आंसर आ रहा था। एक में केवल ओनली फर्स्ट सफिशिएंट था आंसर देने के लिए, सेकंड नहीं था। एक वो फ्लैट एंड फ्लोर था, उसमें वेरिएबल भी था। और फ्लोर बेस्ड पजल थी, आई थिंक 7 फ्लोर पे थे, और उसके साथ वेरिएबल भी था। और डायरेक्शन का एक क्वेश्चन था। और कोडेड में जो कोडिंग डिकोडिंग एक आई थी, वो डेटा सफिशिएंसी में ही थी। उसके बाद आते हैं इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन में एक आरसी था, आरसी रिटायरमेंट बेस पे था। उसके दो, एक फेलर आरसी में ही थे, और 2-3 क्वेश्चन आई थिंक सिमिलर वर्ड पूछा था, वो भी बिल्कुल इजी इजी था। उसके बाद फिलर के क्वेश्चन थे, मैच दी कॉलम था, एरर के क्वेश्चन थे, एंड पैराजम्बल नहीं था। पैराजम्बल की जगह पे वो होता है ना, अरेंजमेंट करना होता है, ए बी सी डी करके दे रखा है, वैसा वैसा था इस समय। इजी था ये, वो इंग्लिश का था। और उसके बाद आते हैं भाई जीके में। तो जीके वैसे ही लास्ट 3 to 4 मंथ्स के आसपास ही पूछी गई थी। तो जीके में आप आंसर मैच करना। मैंने जो मार्क कराया, मे भी हो सकता है गलत भी हो सकता हूँ। आप जो मार्क कर रहे हो, या जो गूगल या क्रोम से सर्च कर रहे हो, या और भी क्वेश्चन बताना जरूर, ठीक है। तो जीके में एक क्वेश्चन था, जिसमें 3 योजना लॉन्च की गई थी 2015 में। तो एक अटल पेंशन योजना थी, सुरक्षा बीमा योजना थी, और जीवन ज्योति बीमा योजना थी। ये तीनों योजना, और एक उसमें था फसल बीमा योजना, उसको एलिमिनेट करना था। फिर एक था कि कौन सा फॉरेस्ट में टॉप 2 स्टेट हैं। तो उसमें मध्य प्रदेश और मैंने अरुणाचल प्रदेश लगाया है आंसर में। एंड देन और क्या था? हाँ, 38th नेशनल गेम्स जो उत्तराखंड में होने वाले हैं, उसमें कितने गेम्स को इंट्रोड्यूस करा गया है। तो मैंने तो 36 या 36 के आसपास लगाया है। आप बताना इसका आंसर क्या होगा। फिर अभी जो इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है 3 लोगों को, तो उनको किस सब्जेक्ट के लिए मिला है? तो प्रॉस्पेरिटी के लिए कुछ ऐसा कुछ था करके। तो उसका वो आंसर था। ऐसे मैंने टोटल 7 क्वेश्चन करे थे। मैं टोटल 4 to 5 क्वेश्चन मुझे रिमेंबर हैं, बाकी आप बताना अगर आपको याद हो, और आंसर भी बताना। फिर क्वांट में आते हैं। तो क्वांट में 3 क्वेश्चन अप्रॉक्स के थे, 4 to आई थिंक 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के थे, बिल्कुल इजी लेवल के थे, आप बिल्कुल कर सकते थे आराम से। एंड रिमेनिंग 7 क्वेश्चन, क्योंकि क्वांट में टोटल 15 थे, तो बाकी अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे। फिर आते हैं पार्ट सी। तो पार्ट सी में 3 थे। कृषि था, आरसी था, एंड ऐसे था। ऐसे पहले खुला था, आई थिंक 150 एंड 170, 150 से 170 के बीच वर्ड लिमिट थी ऐसे की। वो था। ऐसे मैंने लिखा है बिजनेस इन्वायरमेंट में, किसी भी बिजनेस इन्वायरमेंट को बनाए रखना जिससे कि उसकी लॉन्ग टर्म में बेनिफिट हो। तो मैंने इस पे लिखा है। एंड देन आरसी था, एक आरसी था, आरसी एग्जैक्टली तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन उस पर 5 क्वेश्चन थे, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था। और कृषि जो था, कृषि वो फादर के एक इमोशन को होता है, एक फादर अपने बच्चों के लिए, उनमें पूरे परिवार के लिए कैसे चलता है, उसके डिप्रेशन या स्लीप डिसऑर्डर ऐसा कुछ था, मतलब कृषि को। तो उसको अपने वर्ड में 112 वर्ड्स में उसको कन्वर्ट करके लिखना था। इसके लिए 60 मिनट थे, 10-10 मार्क्स के थे ये। तो ओवरऑल मेरे अटैम्प्ट जो हैं पार्ट ए में
मैंने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं पार्ट बी में। आई थिंक टोटल मैंने 17 क्वेश्चन इंग्लिश, 20 क्वेश्चन रीजनिंग, 7 क्वेश्चंस जीए एंड 8 क्वेश्चंस व फॉर्म कॉन्ट। एंड पार्ट सी में मैंने और टोटल लिखा है। बस प्रीचिंग में 112 वर्ड्स लिखना था, 102 वर्ड्स पे मैंने कंप्लीट कर रखा है। तो ये ओवरऑल एनालिसिस था। आप लोग बताना आपका पेपर कैसा हुआ। और यही था आज का एनालिसिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और लास्ट वीडियो क्या है तो एक लाइक एक कमेंट। थैंक यू। हरे कृष्णा।